भी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई हरियाणा में आए हुए हैं, गांव देहात में भाई जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसको भाई जानने के लिए। गांव जसराना है और कौन सी विधानसभा में लगेगा, विधायक है किस पार्टी का है, और गांव देहात में बिजली पानी को लेके या पढ़ाई को या रोजगार को लेके उन सब चीज़ों को जानने के लिए भाई थोड़ा गांव देहात वालों से बात करेंगे। क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो सबसे बड़े मुद्दे गांव देहात के बिजली पानी और युवा रोजगार, ये सब चीज़ें हैं। तो किस तरीके का यहाँ का माहौल है वो सब चीज़ भाई थोड़ा जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम और कौन सा गाँव? कुलदीप नाम जी, जसराना गांव जी। विधानसभा कौन सी लगे? महाराज जी ये बड़ौदा। बड़ौदा बड़ौदा। बड़ौदा जी। और क्या कहे हैं अब मौजूदा विधायक कौन है यहाँ? जो पहले था हाँ, जो इफ्ताई था। बालू, किस पार्टी थे? कांग्रेस पार्टी है जी। कांग्रेस थे। ईब किसने टिकट मिली है? बालू नहीं मिल रही है जी, कांग्रेस थे। हाँ जी। और बीजेपी थे प्रदीप सांगवान जी। तो के मामला के माहौल जी हमारी नजर में प्रदीप सांगवान आज के दिन सीनियर है। बीजेपी थे। हाँ तो बाकी नो बीजेपी सीएम खट्टर साहब ने सही काम करा। साढ़े पट्टर पट्टर ने करा ना, सैनी बहुत बढ़िया आ रहा है ना, एक सैनी बहुत बढ़िया है। 4-5 महीने में मतलब अपने ने दिखा दिया चेहरा, मैं आगे सरकार बनाऊंगा, बढ़िया काम करूँगा। मतलब 5-6 महीने की मेहनत जो 9.5 साल पे भारी पड़ गई हाँ सीएम खट्टर पे। हाँ खट्टर खट्टर पट्टर ने अपने जाने तो उड्डा की देवन है। ये भी बढ़िया आ रहा सीएम। सरपंचाई भी सुनाई करे, आदमी कोई भी जा लकेगा उसकी सुनाई करे, बैठने उठने बोल में बहुत बढ़िया रसा है, खुले दरबार लगा हुआ है, बढ़िया है। हम तो सीएम सैनी को चाहे हैं, प्रदीप सांगवान को क्या हम मजबूत करना चाहें। अच्छा, गांव देहात में क्या समस्या है? गाँव में तो हमारे में समस्या ना, 9.5 साल में कोई नौकरी मिल रही ना, नहर में पानी मिल रहा ना, कोई सुविधा मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही। अपना काम साथ चल रहा है, भीतर मीटर है, बाहर मीटर लगा दिए और हमने कुछ नहीं मिल रही। पर हमने सैनी बढ़िया लग गया है। बिजली कितने घंटे आ जाए? बिजली तो तेन वाले 15-16 घंटे करीब रह गया है। आने लग गई। हाँ पूरा बिल ज्यादा हो गया, बात तो भाई है। बिल कितना हो जाए? बिल 2,500 नॉर्मल हो गया। 2.5 तो है। हाँ भाई ज्यादा से दो भी ऊपर नहीं। भी कूद जा। और ऊपर बड्डी खर्चा बड़ा होता है, ऊपर चला जाना 2 के 2.5 के अंदाजे बीच में अड़े करे। पीने का पानी? पीने का पानी मिल जाए। अच्छा, वो हरियाणा में देखा जा बातचीत आप लोगों की होती होगी आपस में, के मामला चल रहा है? मतलब मोदी लहर चल रही है या बड़ा टक्कर मोदी की लहर चल रही है, कम से कम 60 सीट दिखाई दे रही है हमने। और ये जो किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, अग्निवीर योजना, ये कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ मोदी को चाहता है। ऊपर सरकार मोदी होगी तो नायक सैनी को सीएम चाहता है। हाँ बिल्कुल चाहे प्रदीप सांगवान को बनाओगे, हमारे चवासी या प्रदीप सांगवान हमारा विधायक बने, सैनी साहब के कारण हमारा। राम राम भाई, के नाम आप? नमस्कार भाई, मेरा नाम सुमित है। ये करा करो भाई मैं तारिया चलता हूँ, बीजेपी का नायब सैनी का फैन हूँ। पक्के फैन? हाँ पक्के फैन है भाई। तरह फैन फैन भाई अपने पर भाई, नायब सैनी था भाई अपने तेतु भाई। नजदीकता दिखा दी हम 2 भाई हैं, एक विकास भाई है चेयरमैन, एक वो भी ऐसे ही फैन है, वो मेरे तो छोटा है, मैं तो बद्दा हूँ। हम आपस में तो ईसा के लगा नायब सैनी में जो भाई उनकी फोटो अपने सीने पे लगा। भाई सीएम साहब है, अच्छा काम चलता है, गरीब बात ही सुनता है। ये तो भी कुछ भी काम के लिए जावा हम दले मिले है, हमारा आदर मान सम्मान तरह है। हैं पहली बात तो ये है, जाते था हम देते तंदी 2-3 बदाए हैं, जाते था छाती तो लाए है, हमारे मन में दिल में बचता, हमने छाती पर अपना फोटो छपवाया है, छपवाए पाचा फिर दो भी कुछ भी काम हमारा ना होती नहीं है। तो कुछ इस तरीके का भी है भाई, पहले मुख्यमंत्री ज्यादातर जाट में रहते थे, अब सैनी साहब ओबीसी में आ गए, वो भी कुछ मुद्दा है। देखो जी, यहाँ तो दाती 36 बरादरी है जी, काम चलने वाला बंदा चाहिए, या नायब सैनी यदि 24 घंटे उपलब्ध रहती है, तो थी पति थी भी कैंप बंदा जाओ, उन्हें सब तो मिलता है। हमारे सैनी था वो समाधान नहीं हो रहा था, तुरंत दे थे हम लक्ष्मण में दिए थे, जाते था तुरंत
थाते में प्रधानते में 45 हुआ है, उनमें पैसे भेज दिए, हमारा काम चालू हो गया। मतलब ये है कि सुनवाई हो रही है। हाँ जी। तो जो सीएम खट्टर के 9.5 साल थे, उस पर ये नायाब सैनी के 5-6 महीने भारी पड़ गए। हाँ, बहुत ज्यादा भारी पड़ गए जी। तो ये अभी मोदी जी यहाँ कुरुक्षेत्र में आए थे रैली करने, तो वो खुद कह रहे थे नायाब सैनी तो ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं कि हरियाणा में नहीं पूरे भारत में मशहूर है। हाँ जी, पूरे भारत में मशहूर है। सही कह रहे थे। बिल्कुल सच्चाई है जी। दबे ये दिल पर छाती पर छपवाया जी, अभी तो ये छाती पर छपवाया है। अब की बार तीसरी बार है ये सीएम है। बीजेपी थे नायब सैनी, हम सच्चे दिल तय है, वो फैन है, दिल तय काम करेंगे पार्टी में, नाम न तो लालच है। रही बात है आने वाले सीएम भी तीसरी बार नायब सैनिक शपथ लेंगे 8 तारीख तो। और ये जो बीच में किसान आंदोलन, पहलवान, बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा, ये कुछ ना है। ये तो सब कमाने का सिस्टम है, ये तो पैसे कमाने का सिस्टम है। पैसे किसानों से यहाँ चंदा ले गए, वो चंदा कहाँ गया? कोई हिसाब मांगने जहाँ दे हुआ जाते हैं, गाड़ी पकड़ मंड जाए। कौन ले गए थे चंदा? ये कमेटी बना रहे थे, कमेटी बना रहे थे, वो पैसे नोर खा गए, करोड़ा रुपया घोटाला करके आपने गए, वो इटोए नहीं मिलते। तो मतलब जो ये किसान बैठे थे वो नकली ज्यादा थे, बेकार, कोई सिस्टम नहीं। काम तक गए थे किसान? हमारे गांव में तो कोई नहीं गया, आड़े तो नहीं गया कोई साढ़े जसराने तक ना, कोई नहीं गया। तो बाकी जो अग्निवीर योजना आई वह सही आई है। ये तो इसको तो ठीक मानते नहीं, ये तो है गलत है। और बाकी महंगाई तो देखो जैसे बीपीएल में 500 रुपये और ज्यादा उसमें ही सा छूट मिलन मंड रही है, जिसके पास आमदन है उसके लिए क्या महंगाई है? कोई ज्यादा महंगाई भी नहीं है। किसी नोटबंदी का फैसला सही था। वो ठीक था, मोदी का सही, काला धन बथेरा जड़या है, सही होया फैसला, जड़ा निकला है लोग। अब बहुत बढ़िया कराया वो भी। और बाकी विदेश में डंका बजी रहा है ये तो कति इससे ज्यादा खुश हम, सबसे बड़ी पहली बात ये है। कि मतलब चलो भारत में सब झेल लेंगे महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन नाम हो रहा है। बिल्कुल ये बात जायज है। हाँ, भारत का डंका बज रहा है। तो ये उम्मीद है कि जो देश का पैसा लेकर भगोड़े भागे हुए हैं, मोदी जी उनको भी लाऊंगे पकड़ के। ले आ दे तो फिर तो सरोग आ जाएगा भारत में, सरोग आ जाएगा। तो कोई लान आना चाह रहे या लान का टाइम ना मिल रहा? इस बात के देखो आप क्या बता दो। आपने क्या लगा आप इतने हो समझदार हो, सारी बात ने तोल मोल समझो भी हो। लाने की तो कोशिश करे, पर कानून के हिसाब से हुए भी, जैसे बाहर देश के कानून उसके बारे में तो ज्ञान नहीं। लाने की कोशिश जरूर करे हैं। तो बाज क्यों कर गए कौन है जो ये भगोड़े गए? ये किसान बाज गए जो चंदा करके, ये की तो भाई ये क्यों भाग गए? देश में है ये, देश तो बाहर के तो भाग। बाहर भी गए, बाहर जा रहे हैं, टोए नहीं मिलते उनके। मोटे मोटे किसान ये थे राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी से। इनके पास नहीं गया, चंदा करने वाले और थे। ये रह रहे, इनके हाथ नहीं चढ़िया। यशपाल था यूपी का, यशपाल मलिक का नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा चंदा वो खा गया। और अब एमएलए बना बैठा हुआ लड़का बन रहा, कौन बन रहा है? ईडी सीबीआई के छापे लगवा सके मोदी जी चाहे तो। लगने सही है, उस पर तो जरूर लगने, ना लग रहे लगने सही है वो है। वो है ना आरक्षण वाला, जाट आरक्षण। सबसे ज्यादा वो पैसा ले गया हमारे हरियाणा का, जाट आरक्षण में भी वही थे। वही थे। और उससे ने खत्म भी करवा दिया और युवाओं को जेल में भी करवा दिया। उसके लड़के नहीं लगवाए, यूपीएस में वगैरह टेस्ट देने लगवा रहे के लड़के, वो लड़की लगवाई और फिर वो बीजेपी में शामिल कर लिया, तो उस पर छापे लगने बंद हो गए फिर। तो ये बात तो आप समझो ना, जो बीजेपी में बढ़ जा है ऊपर छापे ना लग पाते। हाँ ये बात तो पक्की है, मतलब एक तरीके तो वॉशिंग मशीन है बीजेपी। ये बात मान गए जी। पर बनेगी बीजेपी, ये बात है, अब पक्की बनेगी। नहीं कुछ एक तरफा माहौल तो ना लग रहा। जितना हरियाणा में हम घूम रहे हैं वो मोदी लहर वाली बात तो नहीं। 40 सीटें, 40 कांग्रेस ले, 40 वेले, 20 आजाद बने हैं। ये आप याद रखियो बात है। पर 200 को ये कहेगा उस बड़े खरीद लेंगे, से मरोड़ो से को लालच दो। तो यो भी लगा जो ये दुष्यंत चौटाला जो पार्टी था हटा, वो सिर्फ दिखाता ही हटा है, बाद में जरूरत पड़ी ना फिर लपक लेंगे। कुछ नहीं रहा, दुष्यंत का तो है नहीं, खत्म है। यहाँ को फार्म भी नहीं भरता होगी पार्टी से, कोई नहीं हो। मतलब वो कितना हरियाणा में ला सके 2-4 सीट, उसकी नहीं निकलेगी, उसके हमारा जबरदस्ती नहीं, नेक्स्ट कोई सीट निकल जाएगी। आपका क्या माहौल है आम आदमी पार्टी का? आड़ है, आम आदमी का भी कोई जखरा नहीं इधर, जो भी है बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी का, कांग्रेस का है। तो ये जो विनेश फोगाट को लेकर ब्रजभूषण भी बोल रहा है उल्टा पुल्टा
कि अच्छा हुआ नहीं मेडल लाई या राहुल गांधी के हाथ में हाथ डाल रहे, इसका कुछ फर्क पड़ेगा हरियाणा? तो ओलंपिक के हाथ में था उधर, वहाँ पूरी कमेटी बैठी है, इसे थोड़ा वेट ही ज्यादा हो गया था, कौन पदक देगा ये बताओ? ये तो कोई नहीं, पदक तो ना मिला, वापिस आ गई। हरियाणा में मान सम्मान भी करा सबने, लेकिन जो ब्रजभूषण ये भी जो उठपटांग बोल रहा है उसके बारे ये होगी गलत बात है, बोलना नहीं सही में, तो है। उससे तो जो बीजेपी के फेवर का चीज हटका कांग्रेस में चली जाए। ये कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात कोई असर नहीं इधर। और बाकी गांव में स्कूल हॉस्पिटल फर्क के डिस्पेंसरी भी है, पशुओं का भी हॉस्पिटल है। स्टैंड बढ़िया लग गया था। ये सरपंच साहब ने जो खास बीजेपी का आदमी था उसने बनवाया, तो ये काम इसे क्यों कर पाए? काम एक नंबर के। हाईवे बड़ा है, धज्जा है, एयरपोर्ट बना है, छत पड़ जा है, ये भी दाम मानो हो भी तो काटना है, लगाना पड़ा है ना, मतलब नाम तक वोट ना मिल रही, लगाना भी पड़े। लगाना पड़ा है जब होगा। ये देखो कितना खर्चा है, पोस्टर आगा, और ये देखियो कितना बड़ा ऑफिस बनवाया ही में, तो खर्चा तो है। और मतलब एक तरफा भी ना, टक्कर है, ये तो बात है, एक तरफा तो है नहीं, पर आड़े जीत है, ये मानो आप। और जो INLD कुछ है, कौन का कोई इस भी सब यार खत्म है, बीजेपी की है। इनकी टक्कर है। ठीक हो? राम राम, ठीक ठाक, का पानी बढ़िया चल रहा बढ़िया चल रहा है साहब। बिल्कुल है। मोदी के राज में राज सही हो रहा है। ना, वो देख हमारे यहाँ है सरपंच पीते, मास्टर पीते हैं, और किसान पीते और पहलवान पीते। वो सब नकली है, वो बगलाड़ी पार्टी। चलो वो उसकी निगाह होगी, हमारी निगाह तो कांग्रेस की है भाई। हम तो कांग्रेस न मानना। आप कांग्रेस के हो? हाँ, इधर है बीजेपी है। ये तो गांव में सारे डाल गए हुए हाँ, वो सारे डाले, मतलब फिलहाल में। फिलहाल में वो बाकी मोदी का डंका बज रहा हम है। तो मानते आगे रहे ये नाराजगी, गिर दे दे। ये भी नाराजगी, किसान पहलवान रोजगार। है याडे तो किसान आंदोलन में गए थे। मेरा लकवा लग रहा है, मतलब गया था जब भी याडे तक आदमी गए, कितने गए हो? कम से कम 100-150 आदमी जाया करते। जाया करते हैं। ठीक, तो एक तरफा है माहौल या टक्कर? यहाँ कांग्रेस का ज्यादा है। और वो हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में बात करें तो राजीव रंजन ने देखा में रोजाना कांग्रेस का ज्यादा है। नायाब सैनिक काम बढ़िया ना कर, कोई काम नहीं, कह रहे बिना पर्ची खर्ची के सब बढ़िया। अब न कोई पर्ची खर्ची तो कोई मतलब नहीं। हम तो नौकरी लागन के नहीं रह रहे, ना हमारा बालक रह रहे कोई, पर बाकी कोई रोजगार ऐसा नहीं। ये जो अग्निवीर योजना है या ठीक? सब तो घटिया, ये अपनी बना लेना अग्निवीर ने, ये MP MLA कर दो अग्निवीर। हाँ, ऐसा ही। मन है अब जब नहीं हो जान पता भाई, तुम 4 साल की करो। और वो कितनी मिला है पेंशन? पेंशन मिल रहा है भाई 3000 53। नु का है कांग्रेस आएगी तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे भाई हमारी सरकार आई 6000 पेंशन, 500 में सिलेंडर लगा है, ये वादे पूरे हो? भाई देख मामला तो चाहे कहेगा दे लो सिलेंडर, वो इसे कति गरीब भी नहीं है, वो हमारी काच निकल रही है, और अच्छा होगा, पर वोट गिरेंगे कांग्रेस की। एक बार थोड़ा सा मोड़ियो। राम राम भाई। क्या नाम अपना? मंजीत अभी तो आप किस तरफ हो? हम तो भी कांग्रेस का ने गुट है कति, उधर बीजेपी इधर कांग्रेस, नो 10 गांव में सारे डालगी वोट पार। तो के मतलब है कांग्रेस में अच्छा के दिख? कांग्रेस में भाई हमारे लिए तो बीजेपी ने कुछ नहीं कराया, ये सीट ही लागू कराया था, इसमें क्वालिफाई कराया, और क्वालिफाई कर नंबर थोड़े दे, तो मौका नहीं दिया फिर। हाँ, पहले तो उसने बोले सीट ही जो क्वालिफाई करागा उन्हें सब ना मौका मिलेगा, और फिर मौका नहीं दिया हमारे तो पेपर का देने का। कुछ और भर्तियां निकली हरियाणा में? ना ये रोजगार कौशल के थ्रू निकला, इसमें मेरा राशन कार्ड नहीं बना रहा, मम्मी पापा की डेथ हो रही है भाई, फिर भी राशन कार्ड नहीं बना रही, मैं इनकम ज़्यादा दिखा रखी है फैमिली ID में। तो उसमें कुछ बदलाव नहीं हो पाया? कुछ डॉक्यूमेंट 10-12 बार एप्लीकेशन लगा ली, कोई ठीक नहीं होली भाई। तो ये मुद्दा बनेगा किसान आंदोलन या पहलवानों का? ये इसका तो नहीं, रोजगार के लिए भी बनाएगा भाई, किसान का भी बनाएगा, किसान के लिए तो कांग्रेस सरकार बढ़िया थी है भाई।
बाकी नायब सैनी के भी चर्चे नू हो रहे बिना पर्ची खर्ची। नायब सैनी ने ठीक काम किए हैं, खट्टर ने नहीं किए। पर अंदर अंदर बात यह भी चल रही है कि ये सिर्फ डमी है, अगर हरियाणा में बीजेपी आ गई तो मुख्यमंत्री कोई और ये भी हो सकता है भाई, लगा है या हो सकता है, लगा है। और बाकी के गांव में सुविधा ये जो है बस कितनी है घंटे में आती होगी? भाई बस तो दो ही चलती हैं गांव में। अब भी दो ही चला? हाँ, दो ही चला है। जब हम छोटे छोटे थे जब भी, हाँ, जब भी दो ही चल रहा थी, भी दो ही चल रहा है। मैं भी जसरानी का ही हूँ। दो ही चल रहा है। कि सुबह और शाम सुबह आती है 7:30 बजे, फिर दोपहर को जाती है 12:30 बजे, फिर 1:30 बजे आती है, भी आई है। बीच में फिर और के साधन साधन व्हीकल पर माणा खड़े होते हैं, वे आते हैं इको क्रूजर हुई ये। हाँ, ये आती है। उनका थोड़ा किराया भाड़ा हाँ, ज़्यादा। तो इस चीज में कोई सुधार ही चाहिए। ना, कोई सुधार नहीं। और बाकी बिजली कितने घंटे? बिजली भाई ये 12 मीटर लगने के बाद बिजली तो ज़्यादा ऑनलाइन लगी, 2-3 घंटे। बिल बिल तो भाई ढूंढा ठा रहा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब जितनी बिल बिजली के हिसाब से बिल ज्यादा है। हाँ, ज़्यादा भाई। 4-4 हज़ार आ जा, बेरोजगार आदमी कड़िए था बरो। जिनका एसी ला रहे उनका 8-10 हज़ार आ जा, जिनका ना एसी 4, 4.5, 5 तक हो जा। स्पीड गणे मीटर। हाँ, स्पीड है भाई ज़्यादा। और जो इसका पहले आगे मीटर थे वो उन मतलब 500-700 ही हुआ यार तक। तो यो के फर्क किस तरह हुआ? पता नहीं भाई क्या कैसे हुआ। नए पुराने में इतना फर्क है? हाँ, इतना फर्क है भाई। तो आपने जाके शिकायत नहीं करी भाई यो के मामला है कि पुराने में इतना बिल था नहीं? गाँव में हम भाई को सुनता है नहीं, गाँव में ला रहे हैं जो बिजली वाले ने, वह ठीक है ये लागेंगे, और को दूसरे दिन नहीं लागा नहीं। तो भाई ये सब बातें हैं, तो सबकी अपनी अपनी राय, अपने अपने मत हैं। बाकी भाई समय 8 तारीख को हाँ ताऊ जी रहे ना अच्छा हल्का सा बता दो ताऊ भाई, तना नू बता दो यो जो गांव जसराना है कुछ बदलाव आया है या नू का नू है? कुछ नहीं आया साहब, कोई बदलाव नहीं। भाई हो गया नू ये सरकार आली जाली आ जाओ, कोई आओ सरकार छोड़ दे। सरकार तो पहुंची है भाई, कोई मतलब नहीं सरकार से। राम राम भाई। नमस्कार भाई साहब। तो भाई की तो सरकारी नौकरी है तो बोल रहे ना नौकरी को। हाँ हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब पे हूँ भाई, लेकिन कट्टर कांग्रेसी है शुरू से ही। हाँ बिल्कुल कोई दबाव नहीं, सरकारी नौकरी में पाछे भी बिल्कुल खुलेआम है भाई। पहले भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हैं, किसी का कोई दबाव नहीं। क्यों इतना प्यार? बस शौक हो अपना अपना। मोदी हो गया, कांग्रेस ने तो पूरा देश लूट मारा। कोई बात नहीं भाई, ये दंगे करावे हैं, ये तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं। देखो बुराई करने वाले श्री राम की बुराई करते थे, और भाई अच्छाई बताने वाले रावण की भी अच्छाई बताते हैं। अपनी अपनी पसंद हो है, मुझे कांग्रेस पसंद है, मैं कांग्रेसी हूँ। रोजगार का के मामला पे लंबे टूर पे जाओ हो, सब तरीके के बैठे उठे बातचीत हो है। इस बार मोस्टली कांग्रेस का रुझान है, ऑल ओवर हरियाणा जहाँ से देख रहे हैं। मतलब ये मान के चलो 60 से 65 सीट कांग्रेस की हैं। नाराजगी के बीजेपी? बस नाराजगी नहीं, परिवर्तन, पब्लिक परिवर्तन मांग रही है। जैसे बीजेपी आई उस टाइम भी एक परिवर्तन का दौर था, उस टाइम भी बदलाव मांग रही थी। लगा रोजगार बहुत बढ़िया होंगे, महंगाई थोड़ी कम होगी, किसाना के फायदे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ये तो है। कोई भी सरकार अगर पहली बार मौका देते, जैसे कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं थी, तो अब उसको जैसे सत्ता में आने के चांस होते हैं तो वो अच्छा काम करके दिखाएगी। तो बीजेपी आने से कुछ हरियाणा में के बदलाव हो? देखो बदलाव तो ये है, जैसे काम जोरों पर है, मोस्टली तो सड़क बनाई है, रोजगार का कुछ नहीं। रोजगार बिल्कुल कच्चे रोजगार दे रही है, रोजगार के तहत, लेकिन पक्के रोजगार तो सिर्फ कांग्रेस ने ही दिए हैं। तो ये रूट, इसी रूट पे चलो आप? हाँ जी बिल्कुल, अभी 10 दिन से इसी रूट पे हूँ, अदरवाइज मैं कटरा चल रहा था। इतने साल हो गए नो कहीं भी ये 2 टाइम बस, के कारण इतनी सर्विस कम क्यों रोडवेज? नहीं, लोकल में सर्विस कम है, एक तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, स्टाफ कम है, ऊपर से बसें भी कम है। अगर सारी लोकल रूट पे चला दी तो फिर हाईवे का क्या होगा, हाईवे फ्लॉप हो जाएगा। मतलब थोड़ी रोडवेज बसें भी और आनी चाहिए और स्टाफ भी।
स्टाफ भी और भर्ती करना चाहिए, रोडवेज बसें और आनी चाहिए। ये भी आड़े तो मान लो आपकी बस निकल गई, कोई 15-20 मिनट लेट हो गया, आपका तो टाइम टू टाइम चला। हाँ, रोडवेज टाइम टू टाइम है। फिर तो उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि रोहतक भी आड़े तो कितना किलोमीटर रोहतक यहाँ से 20 किलोमीटर है, सोनीपत यहाँ से 29-29 किलोमीटर है। मुश्किल हो जाए बिना। हाँ, मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुबह शाम की सर्विस है लोकल में। तो मतलब हरियाणा में कोई खास है बदलाव, जैसे एक शहर ही रहे है, वो चीजें आज भी किनू बैकवर्ड है? हाँ बिजली पानी आन जान के हाँ, साधन। यहाँ मोस्टली ये मान के चलो 4 से 5 घंटे लाइट आती होगी दिन में। तो हरियाणा सरकार में नू भी सुना, जो आवाज ठावे उससे का भटा भट भी हो। हाँ, ये तो है ही, राज के खिलाफ कोई बोल सच्चाई है। लो, बिल्कुल सच्चाई है। तो ये कांग्रेस में नहीं होता। नहीं, कांग्रेस में नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने करियर से देख रहे हैं, जहाँ तक हमने देखा कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में रोडवेज वालों पे लाठीचार्ज हुआ है, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ है, पटवारियों पे, मास्टरों पे, कोई डिपार्टमेंट ऐसा छोड़ा है नहीं। बिजली वाला है जो भी, जो आगे आ गया जो आगा उससे पे लाठीचार्ज हुआ। तो इसीलिए हटाया है कि सीएम खट्टर हटाए तय और नायब सैनी आए तय, वो नाराजगी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ गए थे खट्टर था तो नाराजगी बहुत है। हाँ, ये थोड़ा फर्क पड़ता है इस बात से, क्योंकि खट्टर था वो थोड़े आकड़ दिमाग का था, नायब सैनी जी हैं वो थोड़े नरम है। 19-21 का डिफरेंस है। नायब सैनी अच्छे आदमी है, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा। उस खेत नायब सैनी को लाने में थोड़ा लेट होगी। हाँ, लेट हो। अगर ये 5 साल पहले नायब सैनी को कुर्सी सौंप देते तो शायद तीसरी बार भी बीजेपी सरकार होती। लेकिन अब दौर बदल चुका है, परिवर्तन का दौर है, जनता परिवर्तन मांग रही है, बिल्कुल बदलना जायज़ होगा। चलो जी, ये सारी बातें हैं तो भाई सबकी अपनी अपनी राय है, और भाई समय बताओगा। तो भाई बाकी है कि ज़मीनी स्तर पर एक तरफा माहौल है नहीं, टक्कर बताई जा रही है, बाकी किसका क्या बनेगा मामला वो भाई समय बता। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय ज़रूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।